अब क्या है, मनु भंडारी अपने किशोरावस्था में बताती है कि कैसे पड़ोसी लोग के साथ हमारा रिलेशनशिप था, कैसे हम वो लोग के साथ रहते थे, और जब हम बड़े हो गए, जब हम कहानी लिखते हैं तो कैसे वो लोगों का याद हमारे मानस पटल पे है, हमारे स्मृति में है, वो बता रही है। दूसरा क्या बता रहे, दादा साहब आए जो कि इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब बता रही है कि उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास। जब मनु भंडारी युवावस्था में थी तब हम लोग के नॉर्थ इंडिया का कल्चर है कि 16 ईयर्स में शादी कर देना, और लड़की बहुत पढ़ी लिखी हो तो 10th पास, मैट्रिक पास होना, क्योंकि हम लोग के इधर लड़की लोग को पढ़ने का उतना आज़ादी नहीं था। तो मनु भंडारी के घर में भी सेम वही कल्चर था कि 10th पास होना चाहिए। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और उनके शादी करके कोलकाता चली गई। अब इनकी बड़ी बहन जो थी वह 1944 में क्या है, वो योग्यता, कौन सा योग्यता, तो 16 ईयर्स एज हो गया और 10th पास कर गई और उसका मैरिज हो गया। इनसे बड़ी नेक्स्ट इनका ही नंबर था। तो क्या है, तो 44 में इनकी बड़ी बहन का शादी हो गया और शादी होने वाला 16 साल और मैट्रिक पास थी और शादी करके वह कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे के पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अब इनका परिवार जो है सो सब भाई बहन सबका सेटलमेंट हो गया, सब बहन का शादी हो गया। ये इनकी बड़ी बहन का शादी करके वो कलकत्ता चली गई और इनका भाई लोग भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं। अब क्या है, बाहर चले गए हैं। इन लोगों की छात्र क्षेत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। जब इनकी बहन का शादी हो गया सुशीला का, और जब इनका भाई पढ़ने के लिए चला गया बाहर, तब ये फैमिली में सिंगल अकेला रह गई। तब इनको क्या है, अकेले छाया से हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। तब ये अपने आप अकेले थी। अब नए सिरे से वजूद का एहसास हुआ बोले तो इनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था। वो हर बात में सुशीला के नाम से इनको बोलते थे, जो कि इनको पसंद नहीं था। अब क्या है, वो शादी करके चली गई, भाई सब परिवार से चला गया। तब कौन बचा, एक बची मनु भंडारी अकेले। अब क्या है, पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ और फर्स्ट टाइम इनके पिताजी भी इनको सपोर्ट करने, मतलब पिताजी से इनका रिलेशन जुड़ता है। मुझे केंद्रित हुआ, पिताजी इनका केयर करने। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ शुद्ध गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते हैं। बताते हैं कि अब देख, इनकी बहन का 16 साल के एज में शादी हो गया तो इनका भी होगा 15 साल 14 साल। अब क्या है, 14 ईयर्स 15 ईयर। तो बताती है उस उम्र में जहाँ हम लोग के नॉर्थ इंडिया में लड़की को क्या है, तो उम्र में स्कूल की शिक्षा के साथ साथ शुद्ध गृहिणी बोले तो घर का काम धंधा सीखने का फैमिली से दबाव रहता है। कुशल पाक शास्त्री बोले तो खाना बनाने का सीखने का नुस्खे जुटाए जाते। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। अब क्या है, जिस उम्र में लड़की लोग को सब कुछ घर का काम सीखने का जो एज रहता है, उस उम्र में इनके पिताजी इनको रसोई घर से दूर रहने के लिए कहते थे। किस लिए कहते थे, क्योंकि इनके परिवार में सब एक शादी करके चली गई, भाई सब पढ़ने के लिए चला गया, तो एक पिताजी और ये, तो पिताजी इनको किचन में जाने से, रसोई घर बोले तो किचन में जाने से रोकते थे। ये रसोइयों को वो भटियार खाना कहते थे। अब उनके पिताजी जो है सो भटियार खाना बोले तो किचन, और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। अब क्या बोलते हैं कि पिताजी रसोई में जाने से इनको मना किए, और दूसरा क्या कहे, जो पिताजी रसोई को भटियार खाना बोलते थे। क्यों बोलते थे भटियार खाना, तो कहते थे कि वहाँ पर भटियार क्षमता और प्रतिभा, भटियार खाना वहाँ पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टियों में झोंका जाता है। हर
आदमी में टैलेंट होता है। कहते इनके पिताजी मानते थे लड़की लोग में बहुत टैलेंट होता है, मगर वह रसोई में जाने से वह टैलेंट ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? तो भटियार खाना कह के उसमें झोंक दिया जाता है। अब जो टाइम में हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सीखेंगे, उस टाइम में अगर हम किचन में बैठ के खाना बनाएंगे तो हम क्या सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। यही उनके पिताजी का था कि क्षमता और प्रतिभा को भट्टियों में झोंकना था, इसलिए वह उसको भटियार खाना बोलते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी, क्योंकि इनके पिताजी भी बहुत ही सोसाइटी के फेमस आदमी थे। तो इनके घर भी क्या होता था, आए दिन राजनीतिक पार्टियों की जमावड़ा होते थे और जमकर बहसें होती थी। उस टाइम हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम रहने से क्या है कि हर जगह एक ग्रुप मीटिंग चलते रहता था। हर आदमी अपना अपना सजेशन देता था कि कैसे हम अपने देश को आज़ाद करें, कैसे हम आज़ादी प्राप्त करें। तो वही इनके घर पर भी, इनके पिताजी भी बहुत फेमस आदमी थे, तो इनके घर पर भी राजनीतिक पार्टी पॉलिटिशियन सब आता था और बहस होती थी, जमकर बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। अब क्या कहते हैं कि डिस्कस करना, बहस बोले तो डिस्कस करना इनके पिताजी का बहुत फेवरेट था। चाय पानी या नाश्ते देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कहते थे। अब इनके घर जो राजनीतिक पॉलिटिक्स मेंबर सब आता था, पॉलिटिशियन सब, और जो डिबेट करता था, बहस करता था, तब इनके घर का कल्चर था उसके लिए नाश्ता पानी लेके जाना। जैसे ही ये नाश्ता पानी लेके जाती थी, कौन? मुन्नू भंडारी, तब इनके पिताजी क्या कहते थे कि तुम भी यहाँ बैठो और ये बहस को, ये डिस्कस को सुनो। वे चाहते थे कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। अब इनके पिताजी का मन होता था कि हमारी बेटी भी पॉलिटिक्स के बारे में जाने। देख, कभी भी कोई आदमी जो फेमस होता है तो उसका घर का परिवेश होता है, तो वैसे ही इनके घर का माहौल था पॉलिटिशियन सबका आना जाना। तो बचपन से ही ये माहौल में बढ़ी है। तब इनके पिताजी को, मतलब इनको बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। उस समय हमारा देश गुलाम था, तो चारों तरफ मालूम है चारों तरफ की क्या माहौल होगा। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। 1942 का आंदोलन, जब 1942 में गांधी जी का दंडी यात्रा, सत्याग्रह, नमक आंदोलन, या क्या बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी जलाना, ये सब बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि किसी तरह सबका मेन ये था कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाए। अब उस तरह का माहौल में चारों तरफ क्या था, तो सारा देश खौल रहा था। चारों तरफ एक ही तरह की वातावरण था कि कैसे भी अंग्रेज लोग को हमको भगाना है, जिसके कारण जो जैसे था वैसे अपना क्या है, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने अपने ढंग से आज़ादी की लड़ाई में कूद गया है। उसी के तहत मुन्नू भंडारी भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण। अब क्या बोलती है कि हमारे देश में वो पॉलिटिशियन, राजनीति पार्टी में भेदभाव था नहीं था हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो था कि वो शहीद, वो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे मन में भी बहुत आकर्षण था। उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांतित रहता था। नेक्स्ट पार्ट में